Students, today we are starting class first year English syntax board book and we are doing the reading of first lesson Qaid on 11th August 1947 and we are doing reading with Urdu translation. So let's start. The Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah made presidential address on 11 August 1947 to the inaugural session of Pakistan's first Constituent Assembly. कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सदारती खिताब किया था on 11th अगस्त को 1947 इफ्तिताही मौके पर पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मीन्स आइन साज असेंबली that was one of the most consequential natija खेज assertion दावे in the history of South Asia. वो खिताब जो है सबसे ज्यादा नतीजा खेज था साउथ एशिया की हिस्ट्री में. This historic speech testifies ये जो उन्होंने तकरीर की थी तारीखी तकरीर की थी गवाही देती है काइट्स विजन ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स it reminds about the teachings of the last holy prophet Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. ये जो उन्होंने तकरीर की थी वो कायदे आज़म का विजन नजरिया बताती है और जो तालीम हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी वो भी इस तकरीर में नजर आती है. Hazrat Muhammad, the messenger of Allah, the last of the prophet, peace be upon him and upon his family and companions. हजरत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं. अल्लाह उन पर और उनकी फैमिली पर, उनके खानदान पर और उनके साथियों पर रहमत नाजिल करे. That all men are equal in the eyes of God. सब लोग जो हैं अल्लाह की आंखों में एक जैसे हैं. Here is an exception of this of his memorable speech. यहाँ पे उनकी इस तारीखी तकरीर का यादगार तकरीर का खुलासा दिया गया है. Mr. President, ladies and gentlemen, I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me. मैं जो हूँ खुश दिली के साथ और दयानतदारी के साथ जो इज्जत आप लोगों ने मुझे अता की, कन्फर्ड मीन्स अता की, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ. I sincerely hope that with your support and your cooperation, we shall make this Constituent Assembly an example. मैं जो हूँ खुलूसे दिल से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों की कॉपरेशन मतलब ताउन के साथ हम इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को एक मिसाल बनाएंगे. The Federal Legislature of Pakistan. हम इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को पाकिस्तान की एक मिसाली फेडरल लेजिस्लेचर बनाएंगे. फेडरल लेजिस्लेचर मतलब एक ऐसा इदारा जो किसी वफाकी रियासत के लिए कवानीन बनाता है. You know really that not only ourselves are wondering, आप जानते हैं कि ना सिर्फ हम लोग हैरान हैं, बट आई थिंक द होल वर्ल्ड इज वंडरिंग, बल्कि ये पूरी दुनिया ही हैरान है. वंडरिंग मीन्स हैरान है. एट दिस अनप्रेसिडेंट साइक्लोनिक रेवोल्यूशन, इस बेमिसाल तूफानी चेंज पर, रेवोल्यूशन मतलब बदलाव पर,
which has brought about the plan of creating two independent sovereign dominance in this सबकॉन्टिनेंट, जिसकी वजह से दो खुद मुख्तियार सल्तनतें या हुकूमतें इस बरे आजम में कायम हुई। This mighty subcontinent, mighty मतलब ताकतवर, subcontinent with all kind of inhabitants has been brought under a plan which is titanic. ये सबकॉन्टिनेंट, ये बरे आजम जिसमें, ये ताकतवर बरे आजम जिसमें हर किस्म के बाशिंदे रहते हैं, उसको एक प्लान के नीचे लाया गया जो कि बहुत ही शानदार है, अननोन, अनपैरेलल्ड, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैज गॉट टू मेन फंक्शंस टू परफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के दो मेन काम होंगे जो वो परफॉर्म करेगी। आइन साज या दस्तूर साज जो असेंबली होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। द फर्स्ट इज वेरी ऑनरस, ऑनरस मतलब मुश्किल, पहला काम बहुत मुश्किल है, एंड रिस्पॉन्सिबल टास्क, बहुत ही जिम्मेदारी वाला है, ऑफ फ्रेमिंग, फ्रेमिंग माने कोई चीज बनाना, अवर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का आइन बनाना, मुस्तकबिल में जो पाकिस्तान का आइन होगा उसे बनाना, एंड द सेकेंड फंक्शनिंग एज अ फुल एंड कंप्लीट सोवेनियर बॉडी, और दूसरा काम जो है वो मुकम्मल तौर पर एक खुद मुख्तार इदारे के तौर पर एज अ फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान काम करेगा। फेडरल लेजिस्लेचर मतलब एक ऐसा इदारा बनेगा जो किसी वफाकी रियासत के लिए कवानीन बनाता है। We have to do the best we can in adopting, हमें जो है अपनाने के लिए बहुत अच्छे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। A provisional constitution for the federal legislature of Pakistan. Provisional constitution मतलब आर्जी तौर पे जो कानून बनाया गया है उसे फेडरल लेजिस्लेचर को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। You know really that not only we dealing with our first function, the first and the foremost thing that I would like to emphasize is this, आप जानते हैं कि हमारा सबसे अहम काम, I would like to emphasize, जोर देता हूँ इस काम पे, remember that you are now a sovereign legislative body, कि आप एक खुद मुख्तार इदारा हैं कानून बनाने के लिए, and you have got all the powers, आपके पास सारी ताकत है। It therefore means लिहाजा, places on you the gravest responsibility, gravest मतलब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, as to how you should take your decisions, कि आप अपने फैसले कैसे लेते हैं। The first duty of the government is to maintain, सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट का है वो है law and order, so that life and property and religious belief of its subjects are fully protected by the state. सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट का है वो अमन व अमान कायम करना है, ताकि सब्जेक्ट्स मीन जो इसमें लोग रहते हैं उनकी जिंदगी, प्रॉपर्टी और रिलीजियस बिलीफ जो उनके मजहबी अकायद हैं उसकी हिफाजत की जाए। The second thing that occurs to me is this, और दूसरी बात जो है वो, one of the biggest curses from which India is suffering, जो सबसे बड़ी जो इंडिया के लिए एक गाली के तौर पर थी जिससे इंडिया सफर कर रहा था, is bribery, रिश्वत, करप्शन,
बेईमानी, that really is a poison. ये दोनों चीजें जहर हैं. We must put that down with an iron hand. हमें जो है इसके लिए सख्त गिर हुक्मरानी करनी पड़ेगी. And I hope that you will take adequate measures. काफी मुनासिब जो हैं मेजर्स लेंगे, इकदामात करेंगे as soon as it is possible for this assembly to do so. ये असेंबली इस चीज को खत्म करने के लिए, रिश्वत और बेईमानी को खत्म करने के लिए इकदामात करेगी. मार्केटिंग is another curse. चोर बाजारी एक और गाली है हमारे मुल्क के लिए. Well, I know, मैं जानता हूँ that black marketers are frequently caught and punished. मैं जानता हूँ कि जो ये चोर बाजारी करते हैं उन्हें कसरत से पकड़ा जा रहा था और सजाएं दी जा रही थी. Now you have to tackle. अब आपको निमटना है. Tackle means निमटना है. This monster which today is colossal crime against society. जो सोसाइटी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुर्म है. In our distress conditions, जिसकी वजह से हम परेशान हैं. I think they ought to be very severely punished. मुझे लगता है कि इन्हें सख्ती से सजा देनी चाहिए. Because क्योंकि they undermine, नुकसान पहुंचाते हैं, the entire system, पूरे सिस्टम को, of control and regulation of food stuff, जो खाने पीने की चीज़ों का रेगुलेशन और कंट्रोल करता है, जो इस सिस्टम को देखता है, उस पूरे सिस्टम को ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं. एंड असेंशियल कमोडिटीज, तिजारती अशिया, एंड कॉज होलसेल स्टारवेशन, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में भूख बढ़ती है. The next thing that strikes me, दूसरी चीज जो मेरा ध्यान लेती है, is a legacy. Legacy मतलब विरासत या विरसा, which has been passed on, जो एक से दूसरे में चलती आ रही है, to us, जो हमारे पास चलती आ रही है. Along with many other things, बाकी चीजों के साथ, good and bad has arrived this great evil. बाकी सब चीजों के साथ ये चीज भी हमारे पास आ रही है. The evil of nepotism. nepotism मतलब अजीज या रिश्तेदारों को वो ओहदे देना. And jobbery. jobbery मतलब रिश्वत. This evil must be cursed. cursed मतलब खत्म किया जाए. relentlessly, संग दिली से या बेदर्दी से इसको खत्म किया जाए. I want to make it quite clear. मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ that I shall never tolerate. मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा any kind of jobbery. jobbery मतलब रिश्वत. nepotism. nepotism मतलब कि जैसे कोई ओहदेदार फिर अपने औलाद को उसी ओहदे पर बिठाए. और any influence या कोई बाअसर शख्स जो है वो असर डाले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली brought to bear upon me. Now, if you want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, अगर हम लोग पाकिस्तान की इस रियासत को खुश और खुशहाल बनाना चाहते हैं, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people. हमें जो है पूरी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा लोगों की फलाह बहबूद के लिए. एंड स्पेशली खास तौर पर ऑफ द मासेस मतलब अवाम. एंड द पुअर, जो गरीब लोग हैं. If you will work in cooperation
अगर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ ताउन से काम किया, फॉरगेटिंग द पास्ट, अपना जो माजी है उसे भूलकर, बरिंग द हैश्ड एक मुहावरा है, सुलह कर कर, यू आर बाउंड टू सक्सीड, आप लोग कामयाब हो जाओगे। इफ यू चेंज योर पास्ट, अगर आप लोगों ने अपना माजी बदल दिया, एंड वर्क टुगेदर इन अ स्प्रिट, जज्बे के साथ मिलकर काम किया, तो आप लोग कामयाब हो जाओगे। इफ यू चेंज योर पास्ट, अगर आप लोगों ने अपना माजी बदला, वर्क टुगेदर इन अ स्प्रिट, और जज्बे के साथ काम किया, दैट एवरी वन ऑफ यू, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, टू वॉट कम्युनिटी, कौन सी बरादरी से है, या कलर, कास्ट और क्रीड, या उसकी जात क्या है, क्रीड मतलब अकीदा, या उसका अकीदा क्या है, he she belongs is first second and the last a citizen of this state, वो जो है सबसे पहले पाकिस्तान का शहरी है, विथ इक्वल राइट्स, बराबर के हुकूक के साथ, प्रिविलेजेस मतलब कि उसे भी वही इख्तियार हासिल है, ऑब्लिगेशन उसकी भी वही जिम्मेदारी है, वी शुड बिगिन टू वर्क, हमें साथ मिलकर काम करना शुरू करना चाहिए। विथ इक्वल राइट्स, बराबर हुकूक के साथ, privileges एंड obligations, we should begin to work, हमें साथ मिलकर काम करना शुरू करना चाहिए, in the spirit, जज्बे के साथ, and in course, जारी रखना चाहिए, of all these inguralities, ये सब जो चीज़ें हैं, of the majority and minority, अक्सरियत और अकलियतें, कम्युनिटीज, बरादरियों को सबको मिलकर एक साथ काम करना शुरू करना चाहिए। नो पावर, कोई भी ताकत, कैन होल्ड एन अदर नेशन इन सब्जेक्शन, कोई भी जो है किसी को अपना ताबेदार नहीं बना सकता, देयरफॉर वी मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस, हमें ये सीखना है, यू आर फ्री, आप लोग फ्री हैं, आज़ाद हैं, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, मंदिर में जाने के लिए, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, मस्जिद में जाने के लिए, or to any other places of worship, किसी और जगह पे जहां आप लोग इबादत करते हैं, आप लोग आज़ाद हैं जाने के लिए। इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इस रियासत में, यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, चाहे आप किसी भी मज़हब से हो, और कास्ट किसी भी ज़ात से हो, और क्रीड किसी भी अकीदे से हो, हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ स्टेट, इसमें रियासत का कोई भी काम नहीं। We are starting in the days when there is no discrimination, कोई फर्क नहीं होगा, no distinction, no कोई फर्क नहीं होगा, between one community किसी एक बरादरी में, and other किसी दूसरी बरादरी के बीच, no discrimination between one caste किसी एक जात का, और creed किसी अकीदे का, and another किसी दूसरे अकीदे के साथ, we are starting with this fundamental principle, हमारा बुनियादी उसूल यही है, that we all are citizens, हम सब शहरी हैं, and equal citizen और बराबर के शहरी हैं, of one state, इस एक रियासत के। Ladies and gentlemen, Khawatino Hazrat, I do not wish to take up any more of your time and thank you again for the honor you have done to me. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस इज्जत का जो आप लोगों ने मुझे दी। I shall always be guided by the principle of, मैं हमेशा हिदायत करूँगा जस्टिस, इंसाफ की, एंड फेयर प्ले, अदल व इंसाफ की, विदाउट एनी पॉलिटिकल लैंग्वेज, prejudice,
किसी को जो है वो कम समझना किसी वजह से और इलविल या दुश्मनी में। माय गाइडिंग प्रिंसिपल, मेरा पहला जो उसूल होगा, विल बी My guiding principle will be justice and complete impartiality. मेरा जो पहला हिदायत करने का उसूल है वो यही होगा, इंसाफ और कंप्लीट इम्पार्शलिटी। इम्पार्शलिटी मतलब सबको बराबर समझना। एंड आई एम श्योर दैट विथ योर सपोर्ट, आप लोगों की सपोर्ट के साथ एंड कॉपरेशन, तावन के साथ, आई कैन लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान becoming one of the greatest nation of the world। मैं जो हूँ ये देख सकता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट नेशन कौम बन सकती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वर्ड पाकिस्तान वॉज क्वाइंड बाय चौधरी रहमत अली। लफ्ज पाकिस्तान जो है वो तख्लीक किया गया, चौधरी रहमत अली ने इसको लिखा बनाया था। वर्ड पाकिस्तान वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ इंडियन इन एशियन टेरिटरीज। ये लफ्ज जो है इंडियन और एशिया के जो इलाके थे वहां से लिया गया। वर्ड पाकिस्तान वॉज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन अ पैम्पलेट, नाउ और नेवर। पहली बार ये लफ्ज एक रिसाले में शाया हुआ जिसका नाम था नाउ और नेवर। व्हेन पाकिस्तान गॉट फ्रीडम, द लास्ट वाइसराय वाज लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान को जब आज़ादी मिली, जो आखिरी वाइसराय थे उस इलाके के जो बादशाह थे लॉर्ड वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज कायदे आजम। पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कायदे आजम थे। स्टूडेंट्स, इसके लिए और वीडियोस ऐसी देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।